कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने संत कबीर शीर्षक आपको संत कबीर जी के बारे में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। संवत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को कबीर जी काशी में लहरतारा तालाब के किनारे नेहरू जुलाहे को मिले थे। इस विषय में ठीक पता नहीं है कि उन शिशु को वहाँ कौन छोड़ गया था। नेहरू जुलाहे की स्त्री का नाम नीमा था। उसके कोई संतान नहीं थी। नेहरू ने यही समझा कि भगवान ने ही उसे यह पुत्र दिया है। उसने बालक को लाकर अपनी स्त्री को दे दिया। दोनों ने बड़े प्रेम से कबीर का पालन पोषण किया। एक दिन एक पहर रात रहते कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर सो गए। वे जानते थे कि स्वामी रामानंद जी जान बूझकर एक जुलाहे के लड़के को शिष्य नहीं बनाएंगे। प्रति दिन की भांति अंधेरे में ही स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान करने आए। उनका पैर सीढ़ी पर सोते कबीर की छाती पर पड़ा तो राम राम बोल उठे। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया। कबीर जी ने विवाह किया था। उनकी स्त्री का नाम लोई था। उनके कमाल नाम का पुत्र और कमाल नाम की एक कन्या हुई थी। अपने परिवार का पालन कबीर करघे पर कपड़ा बुनकर और उसे बाजार में बेचकर करते थे। साधु संतों की सेवा उनके घर के सभी लोग करते थे। धीरे धीरे लोगों में कबीर जी की साधुता की प्रशंसा होने लगी। लोग उनके उपदेशों का सम्मान करने लगे। उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही आदर की दृष्टि से देखने लगे। काशी में बहुत आदर मान बढ़ जाने के कारण कबीर वहाँ से मगहर चले आए। वे कहते थे, मान बढ़ाई तो विष के समान है। भगवान के मार्ग में चलने वाले को सम्मान से दूर ही रहना चाहिए। 119 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मगहर में ही शरीर छोड़ा। 119 वर्ष वे जीवित रहे। भगवान की कृपा से उनका इतना पक्का विश्वास था कि वे कहते थे, जो कबीरा काशी मरै तो राम ही कौन निहोरा। अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि सद्गुणों का कबीर जी उपदेश करते थे। उनकी वाणी का संग्रह बीजक कहा जाता है। वही कबीर पंथ का धर्म ग्रंथ है। कबीर जी के उपदेशों का सार यह है, हिंदू मुसलमान सभी भगवान की संतान हैं। भगवान किसी एक के ही नहीं हैं। सब अपनी अपनी रुचि से उनका भजन कर सकते हैं। धर्म के नाम पर ढोंग करना बड़ा भारी पाप है। भगवान तो सत्य, सदाचार और प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। कबीर जी साधु सेवा के पक्के समर्थक थे। वे स्वयं संत सेवी थे। सत्संग की महिमा उनकी वाणी में बहुत अधिक है। जय श्री सीते। यह कबीर जी का गुणगान मैंने आपके सामने रखा। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी कथा। जय श्री सीते।